नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग फिर से 10 नए करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी तथ्य आएंगे उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये किताब जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब फीडे क्या है? फीडे जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीडे, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। ठीक है। इनके भारतीय संस्था का नाम है AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। वर्तमान में कई ग्रैंड मास्टर है, लेकिन हम हाल ही में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, राहुल VS उनका नाम है। ठीक है। ये भारत के 91 नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल VS ये भारत के हैं और ये सबसे नए ग्रैंड मास्टर है भी हैं फिलहाल। 2024 का जो ग्रैंड मास्टर थे आपका डी गुकेश थे, और प्रज्ञानंद R भी जो है भारत के चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले बहुत ही महान खिलाड़ी रह चुके हैं। ओके। और कोनेरू हेम्पू जो है हेम्पी, ये है महिला ग्रैंड मास्टर का टाइटल इन अपने नाम किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं फिर दोबारा पुनः डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। ठीक है, इसलिए पुनः रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। किस देश ने दूसरा प्रश्न है, किस देश ने ताइवान में जस्टिस मिशन 2025 का शुभारंभ किया है? ये जो है किसने शुरू किया है? चाइना ने शुरू किया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जस्टिस मिशन आखिर है क्या? जस्टिस मिशन जो है 2025, जस्टिस मिशन 2025 जो है वास्तव में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के द्वारा चालू किया गया एक बड़े पैमाने पे सैन्य अभियान है। हाँ, जो जिनका कोड नेम है, पैमाने का सैन्य अभ्यास का कोड नेम है। ठीक है, ये अभ्यास जो है दिसंबर 2025 के अंत में ताइवान के चारों ओर किए गए थे। कहाँ किए गए थे? ताइवान के चारों ओर किए गए थे। इनका उद्देश्य क्या है? ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाली ताकतों को चेतावनी देना है। इनका उद्देश्य अमेरिका और अन्य सहयोगियों द्वारा ताइवान को सैन्य समर्थन का मुकाबला करना है। ठीक है, और ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों का नाकेबंदी करने का अभ्यास करना है। चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी इसे माना जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, चिकित्सा जो है शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद शुरू किया है। ये भारत सरकार द्वारा पहले से चलाया जा रहा था, लेकिन हाल में जो लागू किया है वह किस प्रदेश ने लागू किया है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये राजस्थान ने लागू किया है। तो चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद जो है यह एक योजना है। ई स्वास्थ्य योजना क्या है? एक स्कीम है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों जैसे इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस का प्रयोग करना, जिसमें टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और व्यक्तिगत स्वास्थ्य ऐप शामिल है, ताकि दूर दराज के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाया जा सके और उनका इलाज आसानी से हो सके, जैसा कि भारत में ई संजीवनी सेवा कर रहे हैं। राजस्थान का जो CM है दोस्तों कौन है? भजनलाल शर्मा है। भजनलाल शर्मा वहाँ का CM है और राज्यपाल श्री हरि भाऊ किशन राव बागड़े वहाँ का राज्यपाल है। आज का चौथा प्रश्न है, के शेखर कौन थे जिनका 72 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया? ये कौन थे? एक कला निर्देशक थे। कौन थे? कला निर्देशक थे। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है दिसंबर में। शेखर जो थे मलयालम सिनेमा के एक अनुभवी आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर थे, जो अपनी रचनात्मक सेट डिजाइन खास करके भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुटी चाथन में उसने एंटी ग्रेविटी रूम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है कथाकार शेखर जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा लिया है।
वह किस टीम से संबंधित थे? दोस्तों जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता होगा, तो ये जो थे न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। डग ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने हाल ही में दिसंबर में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया है। वह एक तेज मध्यम गति के गेंदबाज और निचले क्रम के बल्लेबाज ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे। छठा प्रश्न है, हाल ही में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। तो 2000 पुराना बौद्ध स्थल जो खोजा गया है वह किस राज्य में खोजे गए हैं? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बारामूला कश्मीर में खोजा गया है। 2000 साल पुराना एक बौद्ध स्थल खोजा गया है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा गांव है, ठीक है, जेहनपुरा गांव है में लगभग 2000 साल पुराना वह बौद्ध स्थल की खोज की गई है, जहां कुषाण काल के स्तूपों, मठों और अन्य संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो कश्मीर की समृद्धि बौद्ध विरासत को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे अपने गौरव का क्षण बताया है और मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख भी किया है। सातवां प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 है ना, 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जो है ऋत्विक संजीवी यस ने जीता है। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब हम लोगों ने देखा कि जीते हैं, ऋत्विक संजीवी ने जीता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था बैडमिंटन की क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, जिसे WBWF के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय हमारे देश की जो संस्था है जो बैडमिंटन को मॉनिटरिंग करते हैं वो BAI है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारत के प्रसिद्ध कुछ बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम है, जिनमें PV सिंधु है, साइना नेहवाल है, ये आपका किदाम्बी है, श्रीकांत है, HS प्रणय है, लक्ष्य सेन है, चिराग शेट्टी है और रिंकी रेड्डी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत का अंडर 19 है, अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आयुष महात्रे को नियुक्त किया गया है। आयुष महात्रे जो है मुंबई के एक युवा और होनहार बल्लेबाज है, जिन्होंने 17 साल की उम्र में घरेलू क्रिकेट और अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने प्रथम श्रेणी लिस्ट ए क्रिकेट और दोनों में शतक बनाए हैं। ठीक है, वर्तमान में IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये खेलते हैं। और 9वां प्रश्न है दोस्तों आज का, भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया है ना अभ्यास RPREX 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? ये आयोजन जो हुआ है दोस्तों कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया है। सॉरी दोस्तों, नई दिल्ली नहीं होगा इसका आंसर। ये जो आयोजन किया गया है मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा आयोजित जो है ये RPREX 2025 का कार्यक्रम जो है क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, आपका रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज था। इसका उद्देश्य जो है, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री तेल प्रदूषण की घटनाओं से निपटने के लिए, समुद्र में जो तेल वगैरह जो गिर जाते हैं या फिर जानबूझ के बहा दिया जाता है जिससे समुद्र का जल प्रदूषित हो जाते हैं, उससे निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और अन्य हितधारकों जैसे बंदरगाह प्राधिकरण, तेल हैंडलिंग एजेंसियां और राज्य सरकारें की तैयारी का समन्वय और परीक्षण करना है। और आपका ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का जो अभी महानिदेशक है आपका कौन है? परमेश शिव मणि है। ये 26वें महानिदेशक है और इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सॉरी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है स्थित है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, दोहा में आयोजित 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप केनेरू हम्पी ने जीता है। ठीक है, अभी देखें हम लोग, कनेरू हम्पी ने जीता है। वो कौन सा पदक जीते हैं? तो ये कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है,
इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर लिए हैं दोस्तों। सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जो पुरुष एकल पुरुष का है ऋत्विक संजीवी, है ना। और महिला का कौन है, करिश्मा। महिला एकल खिताब जो सूर्य करिश्मा तामरी ने जीता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संस्था के बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं, इंडियन संस्था ये है। और ये सब कुछ खिलाड़ियाँ हैं दोस्तों। आज का 10 क्वेश्चन अभी हम लोग का हो चुका है, ठीक है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, जाते जाते एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।